बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कौन सा जी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है और एमसीक्यूज भी इससे बनते हैं। हम सारी चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी, डियर स्टूडेंट वर्ड्स पे फोकस करें। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब किसी ऑर्बिट की वेलोसिटी है या कोई ऐसी चीज जो किसी ऑर्बिट में घूम रही है उसकी वेलोसिटी है। अब हमारा ये जो चैप्टर है ये सर्कुलर मोशन के रिलेटेड है और हमने अभी अभी वेटलेसनेस को भी डिस्कस किया है, रियल एंड अपेरेंट वेट को भी डिस्कस किया है, सैटेलाइट्स को भी डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ये वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट विद विच इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ कोई सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है किसी फिक्स ऑर्बिट में। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उस ऑर्बिट में मोशन को आप बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है जी। अब आप इसको समझने के लिए, इसकी एक्सप्रेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी का फार्मूला निकालने के लिए कंसीडर कर लें कि ये आपके पास है आपकी अपनी जाती अर्थ और ये बच्चों है आपके पास आप कह लें सैटेलाइट जिसका मैस ms है। ठीक है जी, यही हमने कंसीडरेशन की। कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मैस m इज मूविंग विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v अराउंड द अर्थ इफ r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट देन सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखें ये इस ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कहेंगे जी कि ये अगर यहां पे ये तो मैस है मैंने बना दिया ना, आप यहां पे इसका रेडियस ड्रा कर लें कि ये आपके पास इसका है जी क्या चीज? सेंटर ऑफ अर्थ से जो इस ऑर्बिट का डिस्टेंस है r, सेंटर ऑफ अर्थ से इसका डिस्टेंस r है। अब यहां पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप यहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स मेंशन कर, Fc होगी mv² ओवर r। अब m यहां पे क्या है? मैस ऑफ सैटेलाइट है क्योंकि सैटेलाइट घूम रहा है। इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है या कैसे आपको मिलती है? अब देखें ये मैस इस तरह से क्या कर रहा है, आपके पास जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ये आपकी इसकी वेलोसिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स एक है ये मैस ऑफ अर्थ कैपिटल M और एक है ms। इन दो मैसेज की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही आपको जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। तो आप यहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको मेंशन कर सकते हैं Fg जो आएगी g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r का स्क्वायर। ठीक है जी, ये दो रिलेशन आ गए। अब इनको इक्विलिब्रियम में या इन दोनों को इक्वेट कर लें। आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Fc बराबर आ जाएगी Fg। इनको बराबर लेके डियर स्टूडेंट्स आप वेलोसिटी की इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। आइए जरा क्या आएगी? mv² ओवर r g कैपिटल M s ओवर r का स्क्वायर। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट यहां पे फोकस कीजिएगा, मैस ऑफ सैटेलाइट से कैंसल, एक r से एक r कैंसल, v² आ गया gm/r। अब हमें तो v चाहिए तो वेलोसिटी के लिए दोनों तरफ आप क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें, जजर ले लें। तो v² ये इस तरह से आ जाएगा gm/r। ठीक है जी, ये डियर स्टूडेंट आपने निकाली। अब ये कैंसिल तो v की वैल्यू आ गई gm/r। अब इसमें देखें ये जो आपके पास g है, ये g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल M है बच्चों ये है मैस ऑफ अर्थ। अब ये जो r है ये बेसिकली है r प्लस h। देखें r प्लस h का मतलब क्या है? ये इतना तो है आपके पास ये वाला हिस्सा, इतना रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, और ये ऊपर बन रही है हाइट।
ये क्या बन रही है, हाइट। मतलब आपके पास आर रेडियस ऑफ अर्थ और जितनी हाइट है इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो उसका रेडियस या वो डिस्टेंस बनेगा। अब मुझे एक बात बताएं, इस रिलेशन में इन तीनों फैक्टर्स पे आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। जी ये भी कौन सा, ये भी, और आर बेसिकली फैक्टर है। अगर आपका आर बढ़ता जाएगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप उसका सैटेलाइट दूर जाता जाएगा, अर्थ से दूर जाता जाएगा, उसकी ऑर्बिट में या ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आगे हमने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में भी अप्लाई करना है। अब यहां पे एक और चीज आपको एमसीक्यूज के लिए बता दूं मैं कि ये जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट, ये डिपेंड नहीं करती, डिपेंड्स ऑन मैस ऑफ सैटेलाइट, ये मैस ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। बच्चों ये एमसीक्यू क्योंकि आप इस रिलेशन में ये आर पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये एमसीक्यू आ सकता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मैस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे और आर पे। जैसे जैसे आर ज्यादा वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कम, आर कम होता जाएगा जैसे जैसे जमीन के करीब ये आता जाएगा वैसे वैसे आपके पास क्या होती जाएगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हमने क्या डिस्कस किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जिस वेलोसिटी वो किसी ऑर्बिट में जमीन के अराउंड मूव करता है। उसके बाद हमने कहा जी कि वो किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। और आपके पास जो है आर बेसिकली क्या है, वो आर प्लस एच है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जिस हाइट पे वो है। तो ये मुख्तसर सा टॉपिक था, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।